नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूं भोजपुरी दुनिया में इस खास प्रोग्राम में बात मुद्दे की। बात मुद्दे में आज बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे रितेश पांडे और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की पत्नी ज्योति सिंह के। दरअसल बात करें सबसे पहले इन दोनों को लेकर जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चाएं लगातार पूरी इंडस्ट्री में पूरे बिहार में बनी हुई है। रितेश पांडे भभुआ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं ज्योति सिंह जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट नहीं मिलता तो ये दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही डोर टू डोर जाकर, गली टू गली जाकर के, शहर जगह टू जगह जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही है ज्योति सिंह की। जी हाँ, ऐसा नहीं है ये महिला है इसीलिए। दरअसल में ज्योति सिंह कुछ समय पहले पावर स्टार पवन सिंह के साथ हुए विवाद को लेकर के, अपने पर्सनल रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। बात कोर्ट तक पहुंच गई थी, डिवोर्स तक पहुंच गई थी, लेकिन डिवोर्स नहीं हो पाया। ज्योति अभी भी पवन सिंह से उतनी क्लोज नहीं हो पाई है जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है। ज्योति कई बार भावनाओं में बहकर मीडिया के आगे अपने दिल की बात भी रख देती हैं कि पवन सिंह के साथ अब उनका रिश्ता शायद पहले जैसा नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं कि अपने इस रिश्ते को वो बचा सके। साथ ही साथ काराकाट की जितनी जनता है, जितने लोग हैं, हर किसी के साथ वो जुड़े रहने के लिए कोशिश करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। सोशल मीडिया का ज़माना है आज के डेट में, आप सभी देखते ही रहते हैं कि ज्योति आज कहीं तो आज कहीं पब्लिक से रूबरू होती रहती हैं। रितेश पांडे जो हैं वो बिहार में विधानसभा के दौरान वो भभुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से उठकर राजनीति में पहुंचने का जो कारण है ये अभी तक क्लियर नहीं किया है। ऐसे तो इन्होंने अपने भाषण में कई बार जिक्र किया है कि वो बिहार में एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा विभाग को लेकर के अगर वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आगे वो ज़रूर कार्य करेंगे। खैर वो करते हैं या नहीं करते ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले तो अपने गानों को लेकर चर्चाओं में रहे, फिर ये कई सारी फिल्में बना रहे हैं और साथ ही साथ अब ये बिहार में चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इससे भोजपुरी इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा? क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सितारे जो हैं ये डायरेक्टली पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर सिंगर आते हैं, फिर एक्टर भी बन जाते हैं और फिर वो राजनीति की तरफ रुक कर जाते हैं। रितेश पांडे कोई पहले सुपरस्टार नहीं है जिनमें सबसे पहला नाम आता है मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, जिन्हें दिनेश लाल यादव निरहुआ का, और अब एक नाम आ रहा है रितेश पांडे का। खैर अब देखना ये होगा कि ये जो दो बड़े सितारे हैं, बड़े सितारे इसलिए मैं कह रही हूँ कि रितेश पांडे बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्टर हैं और अब इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। वहीं ज्योति सिंह एक सुपरस्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार पवन सिंह उनकी पत्नी हैं। साथ ही काफ़ी टाइम, काफ़ी समय तक ये विवादों में भी रही हैं और अब लोगों की सहानुभूति एक महिला के तौर पर इनके साथ जरूर जुड़ी हुई है। अब इन दोनों में से बाजी कौन मार ले जाता है ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों को टिकट कौन सी पार्टी से मिलता है और ये दोनों किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री से हटकर अब पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं कोई तड़कता भड़कता मुद्दा नहीं, कोई बड़ी जिस तरीके से न्यूज़ दिखाया जाता है, ये गाना हिट हुआ, ये गाना फिल्म हिट हुआ, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता ही रहता है, लेकिन मुद्दे की बात कौन करे? बिल्कुल मुद्दे की बात भोजपुरी इंडस्ट्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे मैं
भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करना, जिन पे विचार करना और आप लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए, वो सारी जानकारियों को देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। भोजपुरी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो हम प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। नमस्कार।